अगर हम बिहार प्लेन को डिवीजन करें तो हमारा जो डिवीजन है, वेट अ मिनट, हाँ, ओके फाइन। अब देखो हम बिहार प्लेन का सब डिवीजन करते हैं अब, ठीक है, जो सदर्न पार्ट में है मेनली सदर्न प्लेन को। तो पहला प्लेन जो है हमारा चंदन प्लेन है, ठीक है। ये साउथ बिहार प्लेन है। और साउथ बिहार प्लेन जो है ये किस पार्ट में है? साउथ बिहार प्लेन के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, ठीक है। और ये बांका और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से लगता है इसका एरिया, ठीक है। ये जो प्लेन है वो चंदन रिवर की वजह से बन रहा है वहाँ पे। चंदन रिवर अगेन ओरिजिनेट होता है दिगारिया हिल्स के, और कुछ पार्ट जो है राजमहल हिल्स, और वहाँ से जो नदी की ट्रिब्यूटरीज निकलती है वहाँ से चंदन प्लेन डेवलप होता है। अगर हम इसके सराउंडेड की बात करें आसपास की नदियों के बारे में, तो नॉर्थ में गंगा नदी है, ईस्ट में गोदावरी नदी है, और साउथ में देवघर, और वेस्ट में जमुई। तो इस तरह से ये नदियों से सराउंडेड है। उसके बाद इसकी हम बात करें तो यहाँ का सॉइल अगेन फर्टाइल है, क्योंकि नदियों से ये प्लेन है और चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, तो इसलिए यहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है। साउथ में सबसे फर्टाइल प्लेन मानी जाती है ये। इसका जो स्लोप है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। और ये जो एरिया कवर करता है वो करता है मंदार हिल इन बांका, बांका के मंदार हिल को। उसके बाद कटोरिया, बेलहार, भीतिया, ठीक है। और उसके बाद इसका कुछ रफ टेरेन है। कहाँ एरिया देखते हैं हम? वह है रजौन, अमरपुर, शंभुगंज, ठीक है। और यहाँ पे लोमी सॉइल भी पाया जाता है। दूसरा हम प्लेन देखते हैं ताल रीजन। ताल रीजन को देखिए तो ये लो लाइंग एरिया है अगेन, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पे मानसून की वजह से पानी भरा रहता है और यहाँ पे लेक भी डेवलप होता है, ठीक है। और साउथ में देखिए तो यहाँ पे जो है गंगा रिवर है, उसकी इम्बैकमेंट है, यानी कि हायर लीव है, हायर लीवी ऑफ गंगा रिवर। लीवी का कहने का मतलब है वहाँ पे गंगा नदी की वजह से वहाँ पे नेचुरल इम्बैकमेंट बन जाता है, ठीक है। वेस्ट में हम इसकी बात करें तो क्यूल प्लेन से घिरा हुआ है, और ईस्ट की बात करें तो ये साउथ बिहार प्लेन से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसका जो एरिया है, जो फैलाव है, वो 25 किलोमीटर चौड़ा है, और ये पटना से लेके मोकामा तक फैला हुआ है। और यहाँ पे मोकामा ताल भी है। और दूसरे जो मोकामा ताल है उसकी जो फैलाव है वो फतुआ से लेके लखीसराय तक है। और ये जो ताल रीजन है इसको हम सिकनेस ऑफ बिहार भी कहते हैं। यहाँ पे अगेन एलुवियल फर्टाइल लैंड है, ठीक है। और जो नदी है यहाँ पे आसपास वो पुनपुन है, पैमर है, फाल्गु है, ठीक है। ये सारी नदी है जो गंगा को जाके ज्वाइन करती है, और इस वजह से गंगा नदी अपना वहाँ पे इम्बैकमेंट बनाता है। क्यूल रीजन की बात करें, ठीक है, क्यूल प्लेन जो है ये भी साउथ का एक प्लेन है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये है चंदन प्लेन के वेस्ट, मतलब इस प्लेन के वेस्ट में चंदन प्लेन लोकेटेड है, और ईस्ट में मोकामा ताल रीजन है, और नॉर्थ में चकई प्लेट्यू है। अगेन ये जो एरिया कवर करता है उसमें जो एरिया आता है झांझा, सिकंदरा, लक्ष्मीपुर, पाटसांदा और मांजवा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम अगेन देखते हैं इस प्लेन का स्लोप देखो, तो इस प्लेन का स्लोप जो है साउथ से लेके नॉर्थ तक है, ठीक है। साउथ से लेके नॉर्थ की ओर इसका स्लोप है। सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का प्लेन है, इसको हम मगध प्लेन के नाम से भी जानते हैं। और ये गंगा रिवर के नॉर्थ में, नॉर्थ से गंगा रिवर से घिरा हुआ है, ईस्ट में ताल रीजन से घिरा हुआ है। और हम साउथ में देखें तो साउथ सदर्न हिली ट्रेन से, और वेस्ट में देखें तो सोन नदी से घिरा हुआ है ये। इसका जो एरिया है वो 1230 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और ये जो एरिया कवर करता है, डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, उसमें गया है, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा डिस्ट्रिक्ट कवर होता है, ठीक है। इस प्लेन का जो फॉर्मेशन होता है क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्थ में हमारी गंगा नदी है, और उसकी जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, पुनपुन, सोन, और ये दो जो नदियां है वो बेसिकली फाल्गु रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरी है। तो फाल्गु और गंगा रिवर की वजह से ये जो प्लेन है वो फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इस प्लेन का। इस प्लेन का अगर हम स्लोप देखें तो ये साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक इसकी फैलाव है। नेक्स्ट प्लेन जो है हमारा वो है शाहबाद प्लेन। ये लो लाइंग प्लेन है, और ये जो इसका जो लोकेशन है वो साउथ बिहार के वेस्टर्न पार्ट में है। इसका हम देखिए कि इसके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं। तो गंगा नदी अगेन नॉर्थ में, सोन नदी ईस्ट में है, कैमूर प्लेट्यू साउथ में, और करमासा रिवर
वेस्ट में। और ये जो एरिया कवर करता है उसमें भोजपुर है, बक्सर है और कुछ पार्ट कैमूर डिस्ट्रिक्ट का कवर है। इसके ये प्लेन का भी जो फॉर्मेशन होता है क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज जो कि करमानसा और सोन नदी है, इसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से और गंगा नदी की वजह से ये जो प्लेन है वो डेवलप हुआ है। अगला सेक्शन है हमारा सदर्न नैरो प्लेट्यू। यानी हम फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो हमने प्लेन की बात कर ली, हमने कुछ माउंटेन रेंज को देख लिया। अब हम प्लेट्यू पे चलते हैं। प्लेट्यू आप सबको पता है कि क्या होता है, ये थोड़े से अपलिफ्टमेंट, ये भी एक प्लेन एरिया होता है, बट ये क्या होता है, जो प्लेन है प्लेन एरिया से थोड़ा सा अपलिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ होता है टेबलेट्स फॉर्म में। ठीक है। इसका जो एक फैलाव है वो साउथ से लेके साउथ बिहार प्लेन तक इसका फैलाव है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है। और ये काफी नैरो बेल्ट बनाता है, नैरो बेल्ट बनाता हुआ ये वेस्ट से ईस्ट की ओर आता है। यानी कि वेस्ट में कैमूर डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट में बांका डिस्ट्रिक्ट है। तो ये वेस्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर इसकी इसका एक नैरो बेल्ट डेवलप होता है। ठीक है। बहुत सारी हिल्स है यहाँ पे, हिल्स की वजह से ये जो प्लेट्यू है वो डेवलप, आसपास इस प्लेट्यू के काफी हिल्स हैं। और यहाँ पे बहुत मतलब डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स है, रॉक्स है, वो पाए जाते हैं, जिसमें नीस है, स्कीस्ट है और ग्रेनाइट है। इसका एक्सटेंड अगेन पेनिसुलर प्लेट्यू है इंडिया का। तो ऑलरेडी ये पार्ट है छोटा नागपुर का, तो इसकी वजह से ये भी एक प्लेट्यू एरिया है। ठीक है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई है बहुत सारे एंशियंट और हार्ड रॉक की वजह से हुआ है। इसको अगर हम सब डिवाइड करें, इसको अगर हम बांटें, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा कि कैमूर, रोहतास प्लेट्यू, फिर ये बटेगा गया हिल्स में, नवादा, राजगीर और मुंगेर, यानी कि मेनली सबके सब साउथ पार्ट में है। पहला देखते हैं कैमूर, रोहतास प्लेट्यू। 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली इसका एरिया जो कवर करता है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट को करता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बॉर्डर की बात करें तो साउथ में शाहबाद प्लेन के साथ कैमूर को, सॉरी, साउथ प्लेन कैमूर डिस्ट्रिक्ट में लगता है और नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ की तरफ जो है शाहबाद प्लेन लगता है। ठीक है। इस रीजन में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिसका नाम है रोहतासगढ़। ठीक है। और मेनली ये विंध्या रॉक के जो इसका कंसिस्ट जो बना हुआ है वो विंध्या रॉक की वजह से है, और यहाँ पे काफी डीप गॉर्ज भी बनते हैं। गॉर्ज अगेन आपको पता होगा कि ये जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के नीचे एक लो प्लेन एरिया होता है लाइंग, और यहाँ से नदियां और रिवर का फ्लो होता है। इसकी वजह से एक ब्यूटीफुल सुंदर गॉर्ज डेवलप होता है। ठीक है। और ये बिहार का सबसे ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन में से एक है। गया हिल्स की बात करें तो गया हिल्स जो है गया, औरंगाबाद, नवादा, 3 डिस्ट्रिक्ट्स होके गुजरता है। ठीक है। काफी यहाँ पे थोड़ी सी वुडी और जंगल भी है, मतलब हाईली बैरन है, फर्टाइल नहीं है, हम खेती नहीं कर सकते, नॉट फिट फॉर द कल्टीवेशन। ठीक है। यहाँ पे एक हिल्स है, उसका नाम है गिरौर हिल्स। और इसका जो बॉर्डर शेयर करता है साउथ में गया और नवादा को। ठीक है। बॉर्डर लगता है, और ये जो हिल्स है जो साउथ की तरफ है वो मेनली धारवाड़ रॉक का कंपोजिशन है। और यहाँ पे मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पे माइका काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक। ये जो हिल्स है वो काफी आइसोलेटेड है, मतलब अलग है बिल्कुल, छोटा नागपुर प्लेट्यू से घिरा हुआ है चारों तरफ से। जो कि छोटा नागपुर का जो आउटर क्रॉप पार्ट है जो एलुवियल फर्टाइल है उससे ये बिल्कुल सेपरेट है, इसलिए यहाँ पे फर्टिलिटी नहीं है और ये बैरन लैंड माना जाता है। गया हिल्स रीजन में यहाँ पे किंग ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिल्स भी हैं गया के आसपास के एरिया में, जैसे कि हम देखते हैं राम सीला हिल्स है नॉर्थ में, कटरिया हिल्स है वेस्ट में, ब्रह्मयानी हिल्स है आपका साउथ में, और प्रेत शिला हिल्स है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक जो है वह है महर हिल की 482 मीटर। और यहाँ पे दो और हिल्स हैं जो काफी फेमस है। वैसे जब हम हिस्ट्री करेंगे, हिस्ट्री सेक्शंस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे बारबरा और नागा जो ना हिल्स के बारे में, जो बेसिकली बुद्धिज्म की वजह से ये यहाँ पे केव भी डेवलप हुआ था और केव बनाया गया था। बुद्धिस्ट केव भी यहाँ पे फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। नवादा हिली एरिया रीजन की बात करते हैं, ये कहाँ लोकेटेड है, गंगा रिवर नॉर्थ में है, और नवादा डिस्ट्रिक्ट इसके साउथ में है। इस बीच में ये हिल डेवलप होता है, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हिल है उसमें है श्रृंगी ऋषि और ध्रुवा ऋषि हिल। यहाँ पे वाटरफॉल भी है जिसमें मोहना और काको लात वाटरफॉल भी इस रीजन में देखने को मिलता है। अगला है हमारा राजगीर हिली रीजन। हाँ, राजगीर हिली रीजन यहाँ पे फर्टाइल एलुवियल प्लेन है, यानी कि अच्छा है ये खेती के लिए, और कल्टिवेटेड लैंड है यहाँ पे। और इसका जो लोकेशन है ये भी नवादा और नालंदा और गया डिस्ट्रिक्ट की तरफ है, और ये गया हिल्स का ही पार्ट है, एक्सटेंड माना जाता है।
अगर हम इसके इसके हिल रेंज की बात करें तो ये बोध गया से लेके बोध गया से फैला हुआ है, और ये करीबन गिरियाक तक जाके फैला हुआ है, जो कि राजगीर का एक पार्ट है। इस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, जिसमें वैभव गिरी, विपुल गिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और बिहार शरीफ हिल्स यहाँ पे हैं। और इसमें जो वैभव गिरी हिल्स है वो सबसे हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे जो हिल है विपुल गिरी पीक, इसमें एक स्तूपा भी है जिसका नाम है शांति स्तूपा। इसके नॉर्थ पार्ट जो है काफी ग्रीनरी और साउथ पार्ट थोड़ा सा कम्प्लीटली बैरन है, मतलब कि वो अच्छा कल्टीवेटेड नहीं है और फर्टाइल लैंड नहीं है वहाँ पे। इस हिल्स में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिसमें क्वार्टेजाइट और सिलेट। नेक्स्ट देखते हैं मुंगेर हिल्स रीजन। मुंगेर हिल्स ये जमुई और मुंगेर में स्थित है, लोकेटेड है। उसके बाद इसकी जो रेंज है वो खड़गपुर हिल्स का पार्ट है, और उसके अलावा ये जमुई के जमालपुर रेलवे स्टेशन तक फैला हुआ है। खड़गपुर हिल से लेके जमुई के जमालपुर रेलवे स्टेशन तक। यहाँ पे कुछ हिल्स के ब्लॉक भी पाए जाते हैं, जिसमें गिद्धेश्वर हिल्स भी है। उसके अलावा सतपहाड़ी हिल्स भी यहाँ पे हैं। और इस ये जो प्लेट्यू है वो सेपरेटेड बाई भाटिया हिल रेंज। ठीक है, तो भाटिया हिल रेंज है, इसकी वजह से ये जो हमारा प्लेट्यू एरिया है, जो हिली टेरेन है मुंगेर हिली रीजन, वो सेपरेटेड है।